रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जिस पत्नी कितनी भी खराब है और अगर उसको पति अच्छा मिल गया और अगर वह पति कबूल करता है कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, तो उसको परिवार वाला भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छी है, या समाज के लोग भी कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और कितनी भी पत्नी अच्छी है और अगर उसके पति कहते हैं कि नहीं यह बहुत नालायक है और बहुत अवगुण उसका निकाल करके परिवार के बीच रखते हैं और समाज के बीच रखते हैं, तो समाज के लोग भी उसको हेय दृष्टि से देखते हैं। पत्नी को अच्छा और ख़राब परिवार में और समाज में दर्शाना सिर्फ ओनली वन पीस पति का ही काम है और वही शादी करके लाते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। शिला नाम की एक लड़की थी। वह लड़की जो थी उसको पहले से आर्यन नाम के लड़का से प्रेम था, लेकिन उस शिला के माता पिता जो थे सो शिला से 10 साल बड़े एक कमाने वाले लड़का से शादी कर दिए, जो कि शिला को पसंद नहीं था। शिला उसके पास रहना नहीं चाहती थी। शिला को एक लड़की हुई। शिला के पति जो थे वे बेचारे बहुत भोले भाले थे और शिला को बेहद प्यार करते थे। और शिला जो थी वह अपने पति को नहीं चाहती थी, वह आर्यन से प्यार करती थी और दिन रात आर्यन के चिंता में डूबी रहती थी। आर्यन और शिला प्लान बना ले कि हमको यहाँ से भाग जाना है। शिला जो थी अपने पति के खिलाफ अपने बेटी के दिमाग में बहुत बात डाल दी थी कि उसको अपने पिता से घृणा हो जाए, लेकिन उसके पिता इतने भोले भाले थे कि अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और अपने पत्नी से भी बेहद प्यार करते थे। सिर्फ शिला के पति यही चाहते थे कि आर्यन जो है सो मेरे यहाँ नहीं आए। आर्यन जो आता था तो शिला के पति को भी बहुत खलता था और शिला की जो देवरानी थी उनको भी बहुत खलता था। वह शिला के पति को हर हमेशा कहती थी कि आर्यन को यहाँ आना अच्छा नहीं है, शिला जो है वह चरित्रहीन है और आर्यन को आप यहाँ से आने से मना कर दीजिए। शिला जब जब अपने पति के कमरे में जाती थी और कमरे से निकलती थी तो अपने बेटी को भ्रमित करने के लिए वह खूब रोती थी और विचित्र तरह का चेहरा बना लेती थी और दिन रात रोते रहती थी। धीरे धीरे जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वह अपने माँ के कारण बहुत चिंतित रहा करती थी और उसके मन में सेट हो गया था कि मेरे पिताजी जो हैं सो मेरी माँ को अपमानित करते हैं, इसके चलते भर दिन रोती रहती है। एक दिन बेचारी सोची शिला की बेटी कि क्यों नहीं हमको पता लगाना चाहिए कि मेरे पिताजी कैसा क्या ऐसा सलूक करते हैं कि मेरी माँ दिन रात रोती रहती है। और शिला जो थी वह दिन रात आर्यन के लिए रोती रहती थी और अपने पति से, उस भोले भाले पति से शिला को थोड़ा भी प्रेम नहीं था और थोड़ा भी उसका जी नहीं टिकता था भोले भाले पति के पास। शिला की बेटी क्या की कि रात में मुँह ढक करके और शिला के जगह पर के जा कर के और सो गई। उसके पति जो थे शिला के पति यानी लड़की के पिता, वे आए और थोड़ा बाल सहलाए और थके मारे थे बेचारे, आकर के सो गए। जब सवेरे हुआ तो बेचारी आई बेटी और सोची, मन ही मन सोची कि मेरे पिता तो बहुत भोले भाले हैं, मेरी माँ को तो कोई टॉर्चर नहीं करते हैं। आर्यन जो था सो दुबई चला गया था। दुबई से आया सीधे शिला से मिलने के लिए। शिला को और आर्यन को जब बात हो रहा था तो शिला आर्यन को बता रही थी कि हम अपने बेटी को अपने पिता के प्रति इतना द्वेष के भावना हम भर दिए हैं कि उसको अपने पिता से बहुत घृणा हो गया है और हम आप अपने बेटी को लेकर के भाग चलेंगे यहाँ से। यह बात जो थी सो शिला की बेटी सुन ली। उसके मन में हो गया कि मेरे इतना भोले भाले पिताजी को आर्यन और मेरी माँ जो है सो छोड़ करके और हमको लेकर के भागना चाहते हैं। और आर्यन जो था वह बहुत बुरा आदमी था और शिला की बेटी पर भी उसका गलत निगाह रहता था। तब शिला की बेटी सोची कि हम आर्यन के साथ क्यों जाएंगे
वो तो गलत आदमी हैं। और मेरे पिताजी हमको इतना अधिक प्यार करते हैं और हम अपने इस भोले भाले पिताजी को छोड़ करके हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जा सकते हैं। तो वह अपने माँ से बोला कि माँ, मेरे पिताजी बहुत भोले भाले हैं और तुम उनके साथ धोखाधड़ी करती हो। तुमको वे बहुत प्यार करते हैं और हमको भी बहुत प्यार करते हैं। तुम धोखाधड़ी कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं अपने पिताजी के पास धोखाधड़ी कर सकता हूँ। शीला के पति को पता था कि मेरी पत्नी जो है वह चरित्रहीन है, उसको सब कहता भी था, लेकिन वह अपने परिवार को उजाड़ने के चलते शीला को बहुत आदर करता था और अपने परिवार को बेचारा बसाना चाहते थे। इसके लिए शीला के सब दुर्गुण को अपना बर्दाश्त करके भोले भाले पति जो थे सो चलते थे। पति शादी करके लाते हैं, पति को उसको अपने पत्नी को श्रेय देना चाहिए। जो पति अपने पत्नी को श्रेय नहीं देते हैं और घर में कलह करते हैं तो उसका सीधा असर बाल बच्चा पर पड़ता है। बहुत पति ऐसा होते हैं कि अपने बीवी बच्चा को देखना नहीं चाहते हैं, अपने माँ बाप परिवार के लिए मरते हैं। लेकिन पति का कर्तव्य है कि माँ बाप को भी श्रेय देना चाहिए, बाल बच्चा को भी श्रेय देना चाहिए, पत्नी को भी श्रेय देना चाहिए। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।